तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान। बाबाओं के विरोध के बाद मोदी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह से ट्रस्ट ने निकाला। मोदी अमित शाह के लिए राम मंदिर से बड़ा झटका। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि युद्ध न रोकने पर कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को दे दी धमकी। कहा अगर युद्ध नहीं रोका तो इजराइल के खिलाफ करेंगे कार्रवाई, यहूदियों को कर देंगे बर्बाद। वहीं तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन। तुर्की से कर दी बड़ी डील, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। इसी के साथ अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने किया दावा मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन मंदिर वहीं नहीं बना, जाकर देख लीजिएगा। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर राम मंदिर नहीं बनाया हिंदुओं ने। इस मामले को लेकर भी बहस छिड़ गई है, इसको ही पूरी जानकारी से आपको बताएंगे। इसी के साथ अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि इजराइल हमास युद्ध के बीच अदन की खाड़ी में अमेरिका के पोत पर फिर से हुआ मिसाइल हमला। हूती विद्रोहियों ने कर दिया फिर से कमाल, अमेरिका की बढ़ गई है चिंता। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान, विरोध के बाद हटाया गया। दोस्तों आपको बता दें कि 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राम भक्तों में उत्साह है। इस उत्साह के बीच कार्यक्रम के संबंध में जो भी जानकारियां सामने आ रही हैं उसमें से एक ये है कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य यजमान कौन होंगे। अभी ऐसी खबरें आ रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी प्राण प्रतिष्ठा के दौरान मुख्य यजमान हो सकते हैं, लेकिन अब विरोध के बाद प्रधानमंत्री मोदी को मुख्य प्राण प्रतिष्ठा के समारोह से हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी मुख्य यजमान राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के नहीं होंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी पूजा करेंगी और वो ही प्राण प्रतिष्ठा की मुख्य यजमान होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी को बड़ा झटका राम मंदिर के ट्रस्ट ने दिया है। राम मंदिर के ट्रस्ट ने मोदी से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कराने से इनकार कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कतर के प्रधानमंत्री ने इजराइल को लगाई फटकार, गाजा पट्टी में जंग रोकने के किए दावे। दोस्तों आपको बता दें कि कतर के प्रधानमंत्री ने हमास पर चल रहे इजरायली युद्ध को लेकर इजराइल और अंतरराष्ट्रीय समुदाय का विरोध किया है। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी जो कतर के विदेश मंत्री भी हैं, उन्होंने कहा कि संघर्ष को समाप्त करने के लिए 2 राज्य समाधान की आवश्यकता है। आगे उन्होंने कहा है कि गाजा पट्टी में अब कुछ भी नहीं बचा है, वहां पर हर जगह बमबारी हो रही है, वेस्ट बैंक में भी लोग मारे जा रहे हैं, इसलिए इजराइल गाजा पट्टी में युद्ध समाप्त करे। कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर इजराइल ने युद्ध समाप्त नहीं किया तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे और इजराइल को तबाह करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि कतर ने खुलकर इजराइल का विरोध किया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन। तुर्की से की बड़ी डील, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोधी बयान और काम कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा के बाद से ही मुइज्जू के सुर भारत को लेकर और तीखे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से मार्च के मध्य तक अपनी सेना मालदीव से हटाने का समय दिया है। मालदीव अब तुर्की के घातक ड्रोन की डील कर रहा है। ये घातक ड्रोन यूक्रेन ने जंग में इस्तेमाल किए, पाकिस्तान भी इन ड्रोनों का इस्तेमाल करता है। कहने को तो समुद्री निगरानी के नाम पर वह ड्रोन खरीद रहा है, पर परोक्ष रूप से ड्रोन की ये डील कहीं न कहीं भारत विरोधी है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव मुस्लिम देश तुर्की से ड्रोन खरीद के भारत पर दबाव बनाएगा और भारत को धमकियां देगा और युद्ध लड़ने की चेतावनी भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ एक और काम मालदीव ने कर दिया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो शिवसेना नेता संजय रावत ने किया दावा, कहा वहीं बनाएंगे मंदिर, लेकिन वहां नहीं बना पाए मंदिर, अयोध्या में जाकर देख लें। दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने दावा किया है कि अयोध्या में राम मंदिर उस जगह पर नहीं बन रहा है जहां बाबरी मस्जिद थी। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बनाएंगे बोलकर विवादित ढांचे को गिराया गया, लेकिन मंदिर वहां से 3 किलोमीटर दूर क्यों बनाया जा रहा है। संजय रावत ने कहा कि बाबरी मस्जिद
मस्जिद के बड़े गुंबद के नीचे ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए वही मंदिर बनाने के लिए मस्जिद गिराई गई। फिर वहां से 3 किलोमीटर दूर मंदिर क्यों बनाया जा रहा है? उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा है, हिंदूवादी संगठनों से सवाल पूछा है और कहा है कि जब आपने मस्जिद गिराई थी तो मस्जिद की जगह आपको राम मंदिर बनाना चाहिए, और याद नहीं आपने मस्जिद भी गिरा दी और फिर भी वहां पर मंदिर नहीं बनाया, तो आपने मस्जिद क्यों गिराई? तो संजय रावत ने यह कड़ा सवाल उन हिंदुओं से पूछ लिया है जो लगातार मस्जिद का विरोध कर रहे थे। दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गणतंत्र दिवस पर खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री को दी जान से मारने की धमकी, भारत में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी पन्नू ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को गणतंत्र दिवस पर जान से मारने की धमकी दी है। इतना ही नहीं, पन्नू ने एक वीडियो जारी करके पंजाब के गैंगस्टरों को उनसे संपर्क करने के लिए कहा है, जिससे वो एक बार फिर पंजाब को आतंकवाद के दौर में धकेल सके। पन्नू ने 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन माहौल खराब करने की धमकी दी है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को भी जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि खालिस्तानियों द्वारा गैंगस्टर पर हो रहे लगातार एक्शन से पन्नू समेत कई दूसरे गैंगस्टर और खालिस्तानी समर्थक बौखला गए हैं। खालिस्तानी गुरपंत सिंह पन्नू की धमकी उस चेतावनी के एक सप्ताह बाद आई है जब उसने 22 जनवरी को अयोध्या राम मंदिर के अभिषेक समारोह पर भारत सरकार को धमकी दी थी और उसने मुस्लिम समुदाय से इस समारोह का विरोध करने का आग्रह किया था। तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास युद्ध के बीच अदन की खाड़ी में अमेरिका के पोत पर फिर से हुआ मिसाइल से हमला। हूती विद्रोहियों के अमेरिका ने दी बड़ी चेतावनी। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास युद्ध के बीच लाल सागर में एक अमेरिकी मालवाहक पोत पर हमले की खबर आ रही है। यमन से दागी गई मिसाइल के जरिए अदन की खाड़ी में अमेरिका के एक पोत पर हमला किया गया है। एक निजी सुरक्षा एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। मिली जानकारी के अनुसार एम्ब्रे एंड ड्रायन ग्लोबल ने पोत की पहचान मालवाहक पोत ईगल जिब्राल्टर के रूप में की है। पोत का स्वामित्व कनेक्टिविट स्थित फर्म ईगल बल्क के पास है, जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करती है। कंपनी ने कई बार अनुरोध के बावजूद कोई टिप्पणी नहीं की है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका के एक और पोत पर हूती विद्रोहियों ने हमला कर दिया है लाल सागर में। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने मस्जिद की जगह खेती किसानी करने का किया आह्वान। कहा मुसलमानों को नहीं अयोध्या में मस्जिद की जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसी बीच अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद की जगह केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह दे दी। अब इसी पर जो है राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने टिप्पणी की है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो 5 एकड़ जमीन अयोध्या के धनीपुरा में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद बनाने के लिए दी गई है, उस जगह पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद की जरूरत नहीं है, वहां पर 5 एकड़ जमीन पर खेती किसानी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खेती किसानी की बात इकबाल अंसारी ने कही है और मस्जिद बनाने का विरोध किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पर प्रेशर बनाने के लिए मालदीव इस्तेमाल करेगा यूक्रेन वाले घातक ड्रोन। तुर्की से की बड़ी डील, मोदी सरकार की बड़ी चिंता। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार भारत विरोधी बयान और काम कर रहे हैं। हालिया चीन की यात्रा के बाद से ही मुइज्जू के सुर भारत को लेकर और तीखे हो गए हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मुइज्जू ने भारत से मार्च के मध्य तक अपनी सेना मालदीव से हटाने का समय दिया है। मालदीव अब तुर्की के घातक ड्रोन की डील कर रहा है। ये घातक ड्रोन यूक्रेन ने जंग में इस्तेमाल किए। पाकिस्तान भी इन ड्रोनों का इस्तेमाल करता है। कहने को तो समुद्री निगरानी के नाम पर वह ड्रोन खरीद रहा है, पर परोक्ष रूप से ड्रोन की ये डील कहीं न कहीं भारत विरोधी है। दरअसल आपको बता दें कि मालदीव मुस्लिम देश तुर्की से ड्रोन खरीद के भारत पर दबाव बनाएगा और भारत को धमकियां देगा और युद्ध लड़ने की चेतावनी भी देगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि मोदी सरकार के खिलाफ एक और काम मालदीव ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बाबरी मस्जिद का केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने मस्जिद की जगह खेती किसानी करने का किया आह्वान। कहा मुसलमानों को नहीं अयोध्या में मस्जिद की जरूरत। दोस्तों आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार हो गया है। इसी बीच अयोध्या में बनी बाबरी मस्जिद की जगह केंद्र की सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ जमीन मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में ही दूसरी जगह दे दी। अब इसी पर जो है राम मंदिर के खिलाफ केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने टिप्पणी की है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो 5 एकड़ जमीन
अयोध्या के धनीपुरा में मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद बनाने के लिए दी गई है। उस जगह पर मस्जिद नहीं बननी चाहिए। इकबाल अंसारी ने कहा कि अयोध्या में मस्जिद की जरूरत नहीं है, वहां पर 5 एकड़ जमीन पर खेती किसानी होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की खेती किसानी की बात इकबाल अंसारी ने कही है और मस्जिद बनाने का विरोध किया है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। कि 85,000 रुपये तक एक कमरे का किराया देने के लिए लोग तैयार हो गए, यानी अयोध्या के सभी होटल फुल हो चुके हैं।